इसी बीच हमने जो है टायर भी खोल और ये पड़े हैं दोस्तों इसके तमाम उपकरण, जो कि टायर, लीवर और जैक और पाना है। ये जो हमारी गाड़ी है ये है, अरे यहाँ ना उस्ताद इसके पट्टे नहीं है, इसमें क्या है ये एयर सस्पेंशन में क्या? हाँ सस्पेंशन है। तो ये भी कभी टूट जाता है क्या? तो दोस्तों ये बिना पट्टे वाली गाड़ी है हमारे पास, जो कि सीएनजी वाली गाड़ी है। देखो दो सिलेंडर अंदर लगे हुए हैं, 2 इधर और 2 उस साइड। भाई साहब इसका वजन कितना होगा तुम्हारी बस का? गिनती है ही नहीं। तो ये अपने उस्ताद जी हैं जिनकी मैंने यहाँ पे मदद करी है थोड़ी बहुत। शीशा बंद कर दूँ? बोलो सर जी शीशा बंद कर दो। हाँ बोलो सर जी अच्छा से करो। हाँ तो हर कोई बात मानेगा। तो अभी फ़िलहाल टायर पंचर पे हम आए थे, तो हेल्परी से ड्राइवरी का और मुंशीगिरी से लेकर इसका अभ्यास भी हो चुका है। तो ये है मित्रों बात। अब इसके बाद मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर मैं जो हूँ शीशे करूँगा बंद, तो शीशे कराएंगे लॉक। और इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी गर्मी है, तो इतनी गर्मी है मित्रों या कोई हद ही नहीं। बहुत लंबी चौड़ी करीब 40 सीटर 41 सीटर ये गाड़ी है। तो चलिए जी फटाफट से शीशे कर लेते हैं लॉक, एक एक करके। अब ये लग रहा है पंचर, और अभी इसमें न जाने कितने पंचर निकलेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अभी हम हैं पेट्रोल पंप पे, और ये है जी पंचर जो लग रहा है। नमस्ते शिवने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलगढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं सुबह का। और अभी हम यहाँ पे सीएनजी के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे सीएनजी हम डाल रहे हैं। 3015 नामक गाड़ी है। आज एक ड्राइवर जिनका नाम है गीतेश जी। गीतेश जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सर आप शादी के लिए कह रहे थे, बोलो क्या है आपका फंडा? क्या है आपका फंडा? ये होता है फंडा, ये होता है कि आप शादी के लिए कह रहे थे, उत्तराखंड से शादी करनी है। अब जो मैं सवाल पूछना आपको सवाल जवाब देगा। उत्तराखंड की लड़की अच्छी लगती है। अच्छा तो भाई मुझे रूस की भी लगती, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा, पैसा हो तो तभी होगा। पैसा तो है मेरे पास। अच्छा आपके पास सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी नहीं है आपके पास? देहरादून में कोठी और मकान है? हाँ नहीं है तुम्हारे पास? यस है। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बाबू जी, तुम भी मेरी तरह हो। अरे यूपी में है, देहरादून क्या करेंगे जाके में? भाई उन्हें तो देहरादून ही में चाहिए भाई साहब। और इसी के बीच हम आए थे पेट्रोल पंप वाली गली में। और हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बाबूजी, क्या है? काम है तो बता, कुछ देगा फोन कर रहे हैं। काम नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मैं ये कर रहा हूँ कि जो वो 0197 गाड़ी है उसको बुलाओ ना सीएनजी वाले पंप पे। यहाँ इसको भीड़ लग गई है बाबूजी। तेरे पास नंबर नहीं है? बुला ले, वो आ रहा है वहाँ से। अरे बाबूजी बुला लेते यार, क्योंकि आपका कद ज़्यादा ऊंचा है ना। मेरा ज्यादा ऊंचा हो रहा है, मैं बाइक चलाना पे भी काम का बकचोदी करता है काम कर। ठीक है, तो ये थे हमारे सुनील जी, और कुछ इस प्रकार से भी बातें लगातार ही होती रहती हैं। विजय जी हमारे पास है, विजय जी के पास हीरा बेटे। तो बाबूजी के पास 2 विश्वनाथ सेवा में बसे हैं। अरे यार कुछ है लड़ा है बाबू। तो ये है मित्रों बात, तो इसी के साथ चलती रहती हैं लगातार ही बातें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फिलहाल से आए थे, और 3015 नाम की गाड़ी होने वाली है, और यहाँ पे 52 किलो गैस हमारी आ चुकी है। विजय जी इस बारे में क्या कहोगे? क्या ये नकली मीटर है? इस बारे में सीरी सीएनजी भरी थी, और वो देखो पीछे गाड़ी कर रहे हैं। ड्राइवर का नाम है गीतेश, जो कि यूपी के शान माने जाते हैं, शिव कुमार के छोटे भाई हैं। और वो गाड़ी पीछे हो रही है, और अब गाड़ी का नंबर आया जी 0197 का। तो ये है मित्रों बात, 0197 में और सीएनजी डालेंगे। तो ये बुला लेता हूँ फट से विजय को। जी पे आए हुए थे, और ये लगी हुई जी हमारी मीटर, और कोई हमें चोर ना बोले, तो इसीलिए 1642 किलो 1642 रुपये की 1898 रुपये की इसमें गैस आ चुकी है।
तो ये है मित्र बात। और गाड़ियों की भी भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से 0-100 यहाँ पे सीएनजी भरी गई। तो चलिए हैं थोड़ी देर के बाद मैं आया हुआ हूँ पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप रेट है ये पेट्रोल के 95.25 हैं, डीजल के 88.10 हैं, एक्स्ट्रा ग्रीन के 95.25 है और जो पावर पेट्रोल है 102 रुपया और 7 पैसे का है। खैर यहाँ पे AdBlue की भी बाल्टियाँ रखी हुई है जो कि 20 लीटर की है, 1300 रुपये में इसमें ये है। तो इसके वैसे काफ़ी फ़ायदे हैं। ये प्रदूषण को कम करता है, गाड़ी का पिकअप बनाता है। BS6 गाड़ियों में स्पेशली ये डलता है। तो यहाँ पे ये रखी हुई है। तो अभी के समय पे करीब 11:45 हो चुके हैं और कटाया हुआ था। तो अब मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक सामने टर्निंग हाईवे नंबर 48 है। यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भाड़ भी लगातार ही बनी हुई है। चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद। काफ़ी देर का मैं यहाँ टोल पे आया हुआ हूँ और मैंने काफ़ी गाड़ी में टैग रिचार्ज भी कराया और फास्ट टैग भी मैंने ले लिया है। तो अब तैयारी है दोस्तों फास्ट टैग को गाड़ी पे चिपकाने की। तो कुछ इस प्रकार से जिंदगानियाँ लगातार ही चलती रहती है ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी अधिकारिता में। यहाँ सामने से अगर आप लेना चाह रहे हो तो यहाँ सामने ही जो है सचिन बैठा रहता है, आप उसे फास्ट टैग ले सकते हो। यहाँ पे होता है टोल का रिचार्ज और यहाँ पे फास्ट टैग दिए जाते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली जो खिड़की है अपनी इस हिसाब से, तो जो ये वाली खिड़की है यहाँ पे तो फास्ट टैग दिए जाते हैं और यहाँ पे होते हैं रिचार्ज। आप कभी भी आओ तो बिल्कुल फास्ट टैग आपको मिल जाएगा। देखो सचिन के नाम से यहाँ पे फास्ट टैग दिए जाते हैं। यहाँ पे फास्ट टैग और यहाँ पे रिचार्ज दोबारा मैं आपको नहीं तो कुछ ही देर में वो गाड़ी वाला आएगा और उसको मैं फास्ट टैग दे दूँगा। फिर लगा के उसमें जो है हम भी बढ़ जाएंगे गुड़गांव की ओर। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर वो कितनी देर में आ पाता है। तो फिलहाल ये काफ़ी गाड़ियों के जो फास्टैग रिचार्ज थे, काफ़ी गाड़ियों के टैग बनने थे तो इसलिए भी मैं लगातार ही बना हुआ हूँ। तो बाकी हमसे जुड़ चुके हैं मिस्टर अजय यादव जी। अरे कुछ ठंडा गर्म तो दिखा दे। ये ठंडा है ना, ये किसी और के लिए है पागल। अरे पागल का आजा। तो फिलहाल टोल वाली नगरी में हम आए थे। तो टोल वाली नगरी में कुछ दोस्तों काम होते हैं। तो थोड़ी देर में जैसे रवि साहब आएंगे तो हम भी जो है यहाँ से निकल जाएंगे और फिर फास्ट टैग अपना लगा के फिर इंजॉय करेंगे। तो ये है मित्र बात। तो थोड़ी देर में जैसे वो आता है तो फिर बात हमारी बन जाएगी। तो काफ़ी हुआ था जैसे अभी के टाइम पे करीब दोपहर के 3 बजने वाले हैं और रवि साहब भी आएंगे और योगेश सर जी भी आएंगे। तो उनके साथ हम यहाँ से गुड़गांव की ओर आकर निकल जाएंगे। तो ये हम तो चलिए आप सभी लोगों को अभी के टाइम में गुड़गांव से कर लेते हैं अलविदा। अगर आप कदरों तो आप अपना फास्टैग जरूर रिचार्ज रखें। जो ये फास्टैग है ये कुछ इसी प्रकार की विधि से चलता रहता है और जब चलता रहता है तो फिर क्या हो जाता है कि जो हमारा ये फास्टैग है इसमें बैलेंस हमारा पर्याप्त होना चाहिए। हो सकता है कि रवि ने वो बात सुनी नहीं और अपना वो निकल चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट के बाद। के बीच से रवि की गाड़ी हमें टोल पे मिल गई। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा पालम बिहार की ओर। बिहार के बाद हम मिलेंगे आपको इंजॉय। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये गर्मा गर्मी के माहौल के बीच एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ, तैयार हूँ। खड़गे धौला टोल से आने के बाद मुझे मिले थे श्री 1008 श्री मिस्टर रवि जी। तो रवि की गाड़ी में भी हमने फास्टैग लगाया और उसके बाद हम रास्ते भर उनके साथ चलते रहे। और अभी मैं हूँ यहाँ पे यानी कि सेक्टर 31 वाली जगह पे। गाड़ी तो हमारी पीछे लगी हुई है। तो जैसे कि आप सभी लोगों सभी भक्त दिया तो भक्तजनों ये वो गाड़ी है जहाँ पे कि हम आए हुए हैं और ये गाड़ी भी हमसे CNG लेगी। तो फिलहाल ये ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर के सीन आप सभी लोगों को दिख रहे हैं। और ये एक ऐसा CNG वाला पंप है कि जहाँ पे लगातार ही हवा रहता है। तो चलिए जी फटाफट से डलवा लेते हैं CNG जो कि है ये गाड़ी नाम की। तो 9132 नाम की गाड़ी में भी हम चलाते रहते हैं। तो आज ये 2-3 दिन बाद इस बस की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। तो इसलिए भी थोड़ी देर में जो है ये जो है गाड़ी यहाँ पे CNG लेगी। तो फिर मिलते हैं हम आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो ये एक भैया हम मिले हैं
जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं और बहुत ही ये है। तो चलिए जी, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे हम आप सभी लोगों को CNG भराई में। अभी फ़िलहाल ये सीहॉक नाम की जो है गाड़ी में CNG बस में पड़ रही है, तो उसके बाद अपनी भी गाड़ी का नंबर आएगा। और अभी फ़िलहाल बज चुके हैं ठीक 4:03। तो कुछ गर्मा गर्मी का माहौल कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि लोगों का यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। उस्ताद जी हैं, हमारे उस्ताद जी को भी बहुत ही गर्मी कितनी है? गर्मी 55 kg माइनस में बता रहे हैं उन्हें नहीं पता प्लस माइनस का। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वाह भाई वाह। तो चलिए जी, अभी के समय पे हम आए हुए हैं CNG वाले यहाँ पे। मैंने क्या बात करनी है, और अभी जो है यहाँ पर 25 किलो गैस आ चुकी है और भी इसमें और भी गैस आनी बाकी है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार बातें लगातार बनी हुई रहती हैं। तो कुछ ये बातें हैं, और फिर थोड़ी ही देर में इसमें CNG भी हमारी आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। हाईवे नंबर 48 है जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। हाँ, क्या बात करनी है सर? हाँ जी भाई साहब, ठीक है बाबू जी मैं जाऊँगा बाबू जी। ले भाई। तो ये है मित्रों बात। तो चल आगे बढ़। तो एक ही टायर है। हाँ तो चलता चाय नहीं, मेरे कहा नहीं बुलाओ, चाय नहीं पिलाएंगे भाई साहब तो है ना। तो हाँ अपने आप पिलवा दो वहीं। वैसे भी तो कौन से पिलवाने वाला, वहीं खोल देंगे ना टायर और फिर मैं बना दूंगा वहीं पे। कहाँ पे? पंप पे। तो ये है मित्र बात। तो इसी के साथ चलती रहे। और यहाँ पे 40 किलो 34, 28, 76 कितने हैं किलोमीटर? 34, 28, 76 क्या है जी इतनी गैस। टाइम पे बज रहे हैं करीब दोपहर के 4:30 और हम जा रहे हैं 7 ऑफिस की ओर। लेकिन कि इस गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका है कि इसका है। तो उस्ताद जी बता रहे हैं कि गाड़ी दबती है। इस दिल्ली गुड़गांव वाले इलाके में गाड़ी चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल हम जा रहे हैं राजी चौक की ओर और वहां से हम जाएंगे सीधे पेट्रोल पंप की ओर। तो पेट्रोल पंप पे फिर इस्लाम भाई की गाड़ी में खुलवाएंगे। और आज वहां पे प्रेशर ओपनर भी लग रहे हैं, यानी कि किसी भी गाड़ी के टायर को हम जो है प्रेशर से खोल सकते हैं। यानी कि ये हमारे लिए बढ़िया बात हो चुकी है। तो फिर लगाएंगे उस्ताद जी अंदर से चेक, और मैं थोड़ा सा इनके साथ हाथ लगा दूंगा। और करना क्या है, तो ये है मित्रों। तो कभी कभार ऐसे मौके आते हैं, डेली आते हैं नहीं। तो उसके बाद उस्ताद जी हमें चाय भी पिलाएंगे। तो अभी गुड़गांव का सुभाष चौक बम्बई एक्सप्रेस वे और सोहना की ओर जाने वाला सड़क जोधपुर पलवल होते हुए आगरा और वहां से मैनपुरी के और इलाहाबाद की ओर चलता है। तो ये लग चुका है बड़ा भारी जाम। आज जाम की स्थिति क्या होनी है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो आप सभी लोगों को मिलेंगे सीधे पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ देश विदेश की भी गाड़ियाँ आती हैं। ठीक सामने हरियाणा रोडवेज की तरह राजस्थान रोडवेज भी है, राजस्थान परिवहन निगम RJ20 PB 2423 झुंझुनू से जो चल रही है। तो ये है मित्रों बात। तो इस प्रकार से भी का चलो यहीं से ले लेते ना। और ये हमारे उस्ताद जी जो है भटक गए हैं, तो रास्ता भूल और भटक दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे बहुत मुश्किल डगर है। सामने गीता का उपदेश देते हुए यह भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे प्रतिमूर्ति लगाई गई है। और अब उस्ताद जी को यहाँ से हाईवे पे गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी। ये योगेश यादव हैं जो कि यूपी के बहुत बड़े राजा हैं। तो यूपी के राजा यहाँ गुड़गांव में गाड़ी चलाते हुए जो कि बहुत ही भयंकर गाड़ी चलाते हैं। और ये अपनी वीडियो ये वीडियो अपने घर में भी दिखाते हैं। देखो मेरी वीडियो और मैं क्या क्या काम करता हूँ। ये गुड़गांव की जो भी वीडियो है
ये योगेश जी जो है पहले इनके पास बस में देने के लिए किराया भी नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे ये पूरी दुनिया में राज करते हैं। नाम है योगेश यादव, जो कि यूपी मैनपुरी के आते हैं। गांव है दोस्तों इनका भोगांव, तहसील शहजादेपुर और जिला मैनपुरी, यूपी 84 से ये आते हैं और विगत कई सालों से यहाँ ड्राइवरी समाज में बड़ी ही मेहनत करते हैं। देखिए ये कातिया का हाथ है, जो कि सीएनजी गाड़ी हर कोई नहीं चलाते हैं और ये चलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार होती रहती हैं। और ये ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 है, जो कि जयपुर का गुरुग्राम से जोड़ता है। और यहाँ देखिए इस हिसाब से भयंकर भीड़ लगी रहती है। तो आपको मिलते हैं सीधे पेट्रोल, यहाँ पे कि टायर खुलवाया जाएगा और मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर लूँगा। वाह भाई, हो चुका है टायर पंचर का काम पूरा। ये रामवीर जी हैं और ये यहाँ पे जी नहीं, वो शिव कुमार हैं। तो शिव कुमार जी जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही हेमंत, जब सुनील भाई साहब ने बोली तो मैं अब कागज से बनने की आपने अमर हेमंत जी भी है तो मैं कागज से और जी भी है और भैया भी है। 0197 तो संदीप भैया या फिर दूसरी गाड़ी तो वो करवाए। तो ये है मित्र बात। काम करियो ना, चलिए मिलते हैं। हमको कुछ दिन उन पे चलवाई दियो जाको, ठीक है। तो ये वाला काम भी कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको लोगों को सीधे सीएनजी वाले पंप पे तैयारी हो चुकी है। सीएनजी लोगों ने अपने यहाँ पे छोटे मोटे रोजगार भी खूब लगा रखे हैं। ये देखे जनाब, जैसे कि गर्मी भी काफ़ी हो गई तो नींबू पानी भी लोगों ने लगा रखा है। शाम का समय है तो गाड़ी की भी काफ़ी बड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक सामने ही है जंगल, जहाँ पे के मनोरंजन भी लगातार ही होता है। तो अपने उस्ताद जी भी यहाँ पे हैं। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये है मित्र बात। तो चलिए चलते हैं चल ठीक है, एक बार पंप की ओर। तो उस्ताद जी गाड़ी गए हैं। अरे चल ठीक है, पुलिस वहाँ खड़े, जब मैं बोल रहा हूँ तब से लाइन का पंप पे गाड़ी धोए रे। उसका फोन काटो यार, उस्ताद आगे देखो। चार नाम की ये गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी है। अभी हम इसको लगवा रहे हैं यहाँ पे। तो सीएनजी पे जैसे ही आएगी फिर इसकी फटाफट से पेमेंट करेंगे, फिर योगेश को बुलाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो कुछ इस बहुत ही मुश्किल भरा यहाँ पे सफ़र रहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियाँ लगातार ही हम लगाते रहते हैं सीएनजी भराने के लिए मित्र बात। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फ़िलहाल तो हम सीएनजी डालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और शाम के बज चुके हैं करीब 6:15 डालने के लिए। 38 किलो इसमें गैस आ चुकी है, अभी भी इसमें आएगी। तो 0204 नाम की यह गाड़ी है, जो कि आइसर पे बनी हुई गाड़ी है। सामने ट्रेंडिंग हाईवे पे शाम के समय लग चुका है बड़ा भारी जाम। शाम का बज रहा है करीब 5:45 और कुछ इस प्रकार से राइट टू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की एक छोटी मिनी बस, जो कि 41-42 सीटर है। और यहाँ पर कुछ वाद विवाद भी चल रही है, ऐसी प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। और इसी बीच इसमें 45 किलो भी गैस हमारी आएगी। तो धीमे धीमे बढ़ते हुए इसमें गैस आ रही है दोस्तों 40-45 किलो के करीब, जो कि लगातार हमारी बड़ी चलती है मित्रों बात। हेल्पर जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। कब से जुड़े पड़े हो? तुमने अपना आधार कार्ड दिया? कब दिया? कब, किसको दिया? तो मेरे को भी देना। कब से आएगा? इस महीने? हाँ तो दे देना मेरे को जल्दी से। ये दे पीने वाला पानी भाई साहब। 45 किलो गैस और भी चल रही है बाबू जी, लगातार ही आ रही है बाबू जी, देख लो। हम खूब गैस खाते हैं। तो बाबू जी ये आ चुकी है
46 किलो गैस। और देखिए मुस्करा रहे हैं। उस्ताद जी कह रहे हैं कि बहुत तेल लगा रहा मालिकों को, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तेल भी लगाना चाहिए। यहाँ पे तेल नहीं, यहाँ पे सीएनजी लग रही है। उस्ताद जी क्या हुआ? तो ये लगभग 47 किलो के करीब। रह गए हैं। हमारी तैयारी है सेक्टर 32 जाने की और सड़क के किनारे लगी है बहुत भयंकर भीड़। देखिए जनाब समय और टायर पंचर हमने बनवा लिया है। यहाँ पे ये है रवि उस्ताद जी जो कि यूपी के एटा जिले से है। योगेश जी हैं, श्री शिव कुमार जी हैं और कन्हैया के मामा जी भी हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बने हैं। इस प्रकार से यहाँ पे डांस होता है। तो कन्हैया जी आज शहर में कितना जाम था जी? बहुत जाम था, आज परेशान हो गए, घंटा हो गया जाम में फंसे फंसे। तो तुम भी जाम से आए हो ना बेटा? ये तो गुड़गांव का जाम है। शिव कुमार जी से पूछा दिल्ली में कैसा जाम लगता है भाई साहब? दिल्ली में बहुत, अरे गलत बात है यार आपके। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हाय नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात कर फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों सुबह का समय है और मैं हूँ नेशनल हाईवे 48 के सिटी फ्यूल सेक्टर 16 गुरुग्राम वाली लोकेशन पे। और सुबह की मौसम में यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भाड़ तो हालांकि 24 घंटे यहाँ पे बनी हुई रहती है, लेकिन एक खास शख्स जो कि हमारे रवि ड्राइवर जी हैं, तो रवि ड्राइवर जी यहाँ पे अब अपने खाना बनाने की तैयारी पे है। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी में भी प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो एक छोटा सा गाना रवि सर पे मैं लगाता हूँ। तो चलिए आज के गाने की शुरुआत करते हैं। चप्पल बाहरी रखने पड़ेंगे। तो रवि सर को दिखाते हुए एक बार। और तेरी गाड़ी को अगली छोड़ जोगी वालो भेस, तेरी गाड़ी को अगली छोड़ जोगी वालो भेस, आज छुमा यारी छुमा भोल ऋषिकेश, आज छुमा यारी छुमा भोल ऋषिकेश। दरवाजा छोरी कयो छ गाड़ी को दरवाजा छोरी कयो छ तेरा नाउ, तेगो मन ले जलू मैं 12 को बंगार, तेरी गाड़ी को अरे तेरी गाड़ी को अगली चोर जोगी वालो भेस, आज छुमा यार छुमा बोल ऋषिकेश, यार सची बन गया यार, तेगो मन ले जलू मैं 12 को बंगार, तेरी गाड़ी ओहो तेरी गाड़ी को जोगी वालो भेस, आज छुमा यार छुमा भोल ऋषिकेश। तो जी हाँ, ये गढ़वाली गाना है जोगी वाला भेस। ड्राइवरी का कोई अपना सिस्टम नहीं होता है और कोई अपना तरीका नहीं होता। आज यहाँ है, कल लखनपुर बॉर्डर है, कल खन्ना है, आज राजी टू ईस्ट में है, तो कल कहीं। यानी कि कुल मिला के ये जिंदगानियाँ लगातार ही चलती रहती हैं और कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातों का समावेश भी बन। और ये है बिल्कुल शाम का समय और 3269 गाड़ी भी आ चुकी है सीएनजी डालने के लिए। 3132 भी आएगी। 2-3 लोग हैं बैठे हुए। उस्ताद जी कोई मिली गाड़ी? भाई साहब मैंने फ़ोन उठाया और तुम आके करते भी क्या यहाँ? इससे पहले तो यहाँ एक ट्रक ही पलट गया था। अच्छा, तो इसलिए भी यहाँ जाम थी। तो 4:04 हो रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मैं ब्लॉग और वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है दोस्तों देहरादून के उत्तरकाशी सड़क के नज़ारे, जो कि काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी मस्त है और काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ ही रवि उस्ताद जी भी यहाँ पे बने हुए हैं जो कि सीढ़ी डालने के लिए लगातार ही बने हुए हैं। और ये रहे जी योगेश जी महाराज जो कि अपनी प्यारी सी सुंदर सी गाड़ी को लगाते हुए। अब ये चलो करवा, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों थोड़ी देर के बाद। सीएनजी पे 32 गाड़ी है, 26 किलो इसमें गैस आ चुकी है और कुछ इस प्रकार की लगातार ही बातें चलती रहती हैं। तो वो वहाँ पे बातें चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सीएनजी पे आए थे, सीएनजी आ चुकी है जी इतनी। तो फिलहाल हमारे साथ रवि सर भी हैं
वहाँ पे और योगेश जी भी है। योगेश जी भी बहुत ही प्यारे आदमी है, बहुत ही लाजवाब है। बच्चे चेक कराइए भाई। चलो जी, चलो चलो चलो। ले जाकर हम आए थे सीएनजी वाले पंप पे 3269 गाड़ी भी आई हुई है। और जो ये गाड़ी जो हमें लगा के दी, ये दी हमें शिव कुमार भैया ने। मैं शिव कुमार भैया को जानता था कि ये छोटी गाड़ी का ड्राइवर होगा, लेकिन ये जो बीच में है ये रवि सर जी है, ये शिव कुमार जी हैं, और राजकुमार जी भैया भी जो है चल रहे हैं। और ये आ रही है सर जी गैस। तो ये जी 35 किलो गैस भी कूद चुकी है। तो उस्ताद जी कितनी गैस इसमें आती है, आप इनको अगर ड्राइवर रखते हो तो? 45 है ना सर? हाँ नहीं, 44 किलो तो 50 इनका अनुभव भी कुछ कहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्राइवरों की गड़गड़ाहट होती रहती है, जो कि आसमान से परी निकल के सामने आती है। और सबसे अच्छा जो ड्राइवर है इन तीनों में से ये है शिव कुमार। तो मिले शिव कुमार ड्राइवर से, नहीं राजकुमार ड्राइवर से, बहुत ही प्यारे हैं और काफ़ी लाजवाब भी है। मदियाई मैं क्या लेनू कैसे पल, मदियाई मैं क्या लेनू कैसे, तो रह रहे कि हमें क्या लेना है ना, जो भी आ रही है आ ही रही है दोस्तों। तो फिलहाल हो चुकी है इतनी किलो गैस जी। इसी क्रम और इसी सीरीज़ में शाम के बज चुके हैं 6 और हम सीएनजी डलाने में आ चुके हैं 62 किलो और 3 ग्राम। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। एक नए भाई साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजय पाल जी। वो और क्या हाल सर? खाना पीना टनाटन? तो फिलहाल वालों की भयंकर भीड़ लगी हुई है और कोई हमें चोर ना बोले, इसलिए भी हमारी प्रस्तुति। जाओ गाड़ी में बैठो जल्दी से। रेट सही आ रहे सब रेट सही। आने के बाद ये हो चुकी है करीब करीब रात के 9:30 और दुकानें भी सारी बंद हो चुकी हैं। देव स्टॉल की जो ये दुकान है, यहाँ पे दिन भर चाय पानी का प्रोग्राम लगातार ही चलता ही रहता है। और बड़े भाई साहब हैं, अपनी सामानों को संभाल ले हैं। और बड़े भाई कैसे हो? हाँ तो बड़े भाई भी अच्छे हैं। तभी राइट ट्विस्ट मैं आया हुआ हूँ सुने। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। तो एक बार चलिए ऊपर जाके देखते हैं क्या हाल है। तो ड्राइवर लोगों का भी खाना पीना हो चुका है, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से सारे दिन भर प्रोग्राम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कुछ देर के बाद। तो दोस्तों इतना ही आज का रहेगा। ये बड़े भाई साहब हमें चाकू से मार रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। है रात का समय और रात के समय पे मैं आया था गली में, जैसे आप सभी लोगों को दिख पा रहा होगा। इंडियन ऑयल का ये एक ऑफिशियल आउटलेट है, नाम सिटी फ्यूल के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने ही जो है मैं यहाँ पे लगातार ही बना हुआ हूँ और अभी फ्लैश लाइट ज़रा चेक हो रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक सामने ही ट्रेंडिंग ईयर जयपुर और गुरुग्राम की शान मानी जाती है। तो है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 के सीन। दिन हो या रात यहाँ पे गाड़ियों की ही कुछ इस प्रकार की लगी रहती है भरमार। और ये हैं बड़े भाई साहब हमारे दिनेश जी। तो दिनेश जी भी लगातार ही बने हुए हैं। एक बार मैं आपको ज़बरदस्त सीन दिखा देता हूँ। ये है नेशनल हाईवे के सीन, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, काफ़ी लाजवाब भी हैं। तो ये जो सीन होते हैं ये दिन में तो यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, लेकिन जैसे रात छटने को हो जाती है 9:30 के बाद ट्रैफिक हो जाता है, बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम आते हैं ये है वर्ल्ड टेक पार्क के ही बिल्कुल पास, जो कि सेक्टर 16 गुरुग्राम की मानी जाती है। यहाँ पे बड़े छोटे हर प्रकार के कैटेगरी के वाहन लगातार ही चलते रहते हैं, जो कि कंपनियों से माल लाने और ले जाने का काम करते हैं और दिन रात रहते हैं। और अब है ट्रकों का आने का समय। तो कुछ इस प्रकार से दौड़ भाग लगातार ही होती रहती है। तो चलिए मेरी भी तैयारी हो चुकी है यहाँ से सेक्टर 32 की ओर जाने की। दिनेश भैया हमसे मिले हैं, जो कि अपने अलवर से हैं और जो कि छोटी गाड़ी चलाया करते थे, और बड़ी ट्रक भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलती है। इसलिए फटाफट से निकलते हैं इस हाईवे के किनारे सेक्टर 32 की ओर, और वहीं पे जाके आप लोगों से होगी मुलाकात और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और शाम के हो चुके हैं करीब 9:30